2019 की एक केस स्टडी में एक 25 साल के इंसान में कुछ ऐसे सिम्टम्स देखे गए जहां वो डिजीनेस फील कर रहा था, खुद से ठीक से बोल नहीं पा रहा था, चलते चलते किसी चीज से टकरा के गिर जा रहा था या फिर अपनी ही बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मतलब अपने मोटर फंक्शंस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था, बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रहा था। जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो पाया गया कि उसके ब्लड में अल्कोहल की कंसंट्रेशन काफी हाई थी, पर उस इंसान का कहना था कि उसने अपनी लाइफ में कभी अल्कोहल टच तक नहीं किया। बाद में कुछ ऐसे ही सिमिलर केसेस देखे गए, पर इन सभी का कहना था कि इन्होंने अपनी लाइफ में कभी अल्कोहल टच तक नहीं की है, बट स्टिल उनके ब्लड टेस्ट में अल्कोहल की कंसंट्रेशन काफी हाई आ रही थी। क्या लगता है, सच कह रहे थे या झूठ? सो वेलकम टू सीरीज बीमारी की जानकारी पार्ट 5। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कंडीशन की जिसका नाम है ऑटो ब्रूरी सिंड्रोम। इसी को हम गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम या ड्रंकननेस डिजीज भी कहते हैं। ये एक रेयर मेडिकल कंडीशन है जहां पे आपकी बॉडी खुद पे खुद अल्कोहल प्रोड्यूस करती है, और ये होता है जनरली बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम अपनी डाइट में लेते हैं उन कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे हैं उसमें फर्मेंटेशन होने की वजह से वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है। सिर्फ अल्कोहल बन ही नहीं रही बॉडी में, ये अल्कोहल एब्जॉर्ब भी हो जाती है हमारी इंटेस्टाइन में। अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन की वजह से आपके ब्लड में अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, और इसको डिटेक्ट भी किया जा सकता है ब्रेथ अल्कोहल एनालाइजर से या फिर ब्लड टेस्ट के थ्रू। ब्लड में अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसकी बॉडी में भी बिल्कुल सेम वैसे ही सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन में अल्कोहल कंजम्पशन के बाद देखने को मिलते हैं। फिजिकली आप इस कंडीशन को डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हो या डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि इस बंदे ने अल्कोहल एग्जैक्टली कंज्यूम की भी है या नहीं। तो ये कंडीशन सिर्फ मेडिकली ट्रेस हो सकती है। अब इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो इसका पहला रीजन है प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक यूज। ये अगर कोई बंदा बहुत लंबे समय से एंटीबायोटिक्स पर चल रहा हो। दूसरा रीजन है आपकी पुअर न्यूट्रिएंट वाली डाइट। तीसरा रीजन है आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा हाई है। और चौथा रीजन में आ सकते हैं कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस या फिर लिवर सिरोसिस। कुछ लोगों ने इस डिजीज को एज एन एक्सक्यूज बनाने की कोशिश भी की थी ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में, बट मेडिकली ये कंडीशन ट्रेस हो जाती है। सो बी ऑन द सेफर साइड एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ऐसी ही और जानकारी के लिए फॉलो कर लो ब्रेनी डूडेट।